रोमन में दूसरा बोलो। मिस्र क्या मिस्र है, लिख रखा है क्या प्रश्न में? मिस्र है। तो मिस्र में बीओडी आएगा। बीओडी में एक से अधिक अवयव, इसमें 3 अवयव है, इसमें 4 अवयव है। यहाँ समुच्चय घटनाओं के समुच्चय या समुच्चय लिख दो सीधा। समुच्चय BYD में एक से अधिक अवयव है। अतः घटनाएं BYD कैसी है? मिश्र घटनाएं है। इसका आंसर आ गया। एक से अधिक अवयव हो। आंसर चेक करो इनका। एकदम बिल्कुल राइट। चलो आगे वाले प्रश्न में चलेंगे, अपन इसको ऐड कर लो फटाफट। चले 5 में 3 सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, यही है। वर्णन कीजिए रोमन पहला 2 घटनाएं जो परस्पर अपोजिट है। घटनाएं लिखनी है। 3 घटनाएं जो परस्पर अपोजिट और निशेष है। 2 घटनाएं जो परस्पर अपोजिट नहीं है। ऐसे एग्जांपल लिखने हैं इनके, है ना। तो पहले प्रतिशत समष्टि लिखे। प्रश्न अनुसार प्रतिशत समष्टि S जो आएगा वो क्या बोल रहा है? एक सिक्के को 3 बार उछालना। H T पीछे भी तो ये था। H T H T और T H। और बताओ आगे। और THH और HTH और HHT ये आएगा। देखो आराम से। चलिए एग्जांपल। रोमन पहला और पहले में लिखो। प्रश्न में क्या कहेगा ये? 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हो। 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हो। 2 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हो। माना कि घटनाएं E1 मान लो, ए मान लो न्यूनतम 2 चिताना। बी मान लो न्यूनतम 2 पटाना। ए बराबर बताओ क्या बनेगा? ए बराबर जो बनेगा वो बताओ। न्यूनतम 2 चिते कम से कम 2 चिताएं। 3 भी आ सकते हैं। तो 2 चित वाले THH और HTH और HHT और HHH ये आएंगे। भी बताओ न्यूनतम 2 पटे HTT THT और TTH और TTT। अब इन दोनों में इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो इनका भाई आएगा। इसलिए घटनाएं कौन कौन सी? ए व बी कैसी है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ये 2 एग्जाम्पल हो गए। इसके एग्जाम्पल देंगे। जैसे रोमन में दूसरा
किसका एग्जांपल बोल रहा है? 3 घटनाएं लेनी है और वो दो तीनों अपवर्जी भी होनी चाहिए और तीनों निशेष भी होनी चाहिए। निशेष का मतलब ये हो गया कि इन तीनों को मिला के तीनों का यूनियन करेंगे तो क्या आना चाहिए? तीनों का यूनियन एस आना चाहिए। तीनों का यूनियन तो क्या लिखना है इसमें? इसमें 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी हो रहे, लगाओ बी। 3 घटनाएं, अरे बुक के एग्जाम्पल ना मिले ना उत्तर वाला, वो कोई गलती नहीं, अलग भी ले सकते आप अपना। 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी, वह क्या हो? निशेष हो। चलो बताओ, माना कि घटनाएं ए, बोल दो तो दो तो ये ले लो। ये टोटल कितने होते हैं इसे बताओ मेरे पास? टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 है, 8 में से 4 इसमें आ गए, 4 इसमें आ गए, 2 तो ये नहीं ले सकते। दो ऐसे देख लो, ठीक 2 चित वाले ले लो अलग, है ना? ठीक 2 चित वाले कौन से आ जाएंगे? ठीक 2 चित में 3 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। और ठीक 2 पट वाले, है ना? और दोनों बार समान आने, तीनों बार समान आने वाले सी ए मान लो। इसको ए मान लेंगे, यहां तक को बी मान लेंगे, यहां तक को सी मान लेंगे, और इनके इंटरसेक्शन में कुछ होगा नहीं। तीनों के इंटरसेक्शन में कुछ नहीं होगा, समझ गए? तो 3 मानो। ठीक 2 चिताना, और बी क्या मानोगे? ठीक 2 पटाना, और सी क्या मानोगे? सी मानो तीनों पासों परे समान परिणाम आना। समान परिणाम आना शायद हो सकता है बुक में आंसर अलग हो, बुक में एग्जांपल अलग दे रखे हो। ठीक 2 चिताना, ठीक 2 पटाना, और तीनों पासों परे, या तीनों बाल बोलोगे या तीनों पासों बोलोगे? पर समझ के बताओ, तीनों पासों बोलोगे? तीनों पासों पर समान परिणाम आना। ए बराबर क्या हुआ बताओ? ए बराबर कौन कौन आएगा? 2 चित वाले, ठीक 2 चित में ए बराबर क्या आएगा? तीनों पासों पर सिक्का पर। अब इधर बताओ, ये ए बराबर बताओ, ए बराबर क्या क्या आएगा? ए बराबर आएगा तीनों बार चित, ये 2 बार चित, 2 बार चित आगे वाले आएंगे, टी एच एच और एच टी एच और एच एच टी हो गया। बी बराबर बताओ क्या क्या आएगा? बी में क्या क्या डालोगे? बी में डाल दो एच टी एच, एच टी टी डाल दो, एच टी टी और टी एच टी और टी टी एच। एक वो ले लो, यहाँ लिख दो, तथा सी बराबर है एच 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 और टी टी टी। बोलो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया भाई, आया क्या भाई? देखो देखिए बी का भाई और बी सी का भी भाई आ रहा है, ए सी का भी भाई आ रहा है, और लास्ट में बोलो क्या बताओगे? देखो ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर में आएगा एस। आएगा क्या एस? अब खुद देख लो, तीनों को मिलाएंगे तो ऐसे आएगा। आता वाली लाइन लिख दो, आता है तीनों घटनाएं ए बी व सी परस्पर अपवर्जी व कैसी है? निशेष घटनाएं है।
निशेष है लिख दो सीधा बस। कठिनाई तो ऊपर लगा दिया था ना, ये आंसर आ गया इसका एग्जाम्पल। हो सकता है बुक में अलग आंसर हो इसका, ये तो नहीं शायद अलग होगा, देख लो। चले तीसरे में चलेंगे, तीसरे का एग्जाम्पल देंगे। तीसरा में लिख दो, इसमें तीसरा यस सर। वो थोड़ा पढ़ नहीं है दो में। दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी नहीं है। माना कि घटनाएं ए बराबर बोलो न्यूनतम दो चिताना, न्यूनतम दो चिताना। और बी क्या है, बी क्या है, तीनों बार चिताना। यह पुर्जी नहीं होगी पक्का। ए बराबर क्या क्या आएगा, न्यूनतम दो चित में कौन कौन से आएंगे, न्यूनतम दो चित में बोलो, टी एच 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 टी एच और एच एच टी और एच 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 भी आएगा तीनों बार। बी बराबर आएगा या ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, एच 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 नोट इक्वल फाइव, इक्वल नोट इक्वल फाइव है, फाइव नहीं है ये, क्या नहीं है, बस में फाइव नहीं है, तो क्या लिखोगे, अतः ए व बी परस्पर क्या नहीं है, अपवर्जी नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। कोई से भी एग्जांपल ले सकते हो आप, अपवर्जी इंटरसेक्शन फाइव नहीं आना चाहिए उनका, बस देख लो। आगे वाला कौन सा, चौथा भी है क्या, क्या बोला है, दो घटनाएं जो परस्पर अपवर्जी है किंतु निशेष नहीं है, वो अपवर्जी है लेकिन वो किंतु निशेष नहीं है। ये हो गया, अपवर्जी है बोला है, अच्छा समझ ले जाओ, लेकिन वो निशेष नहीं बनना चाहिए, वो ऐसे नहीं बनना चाहिए। वो तीन बार जीती है, पट लगा दूं क्या, और बढ़ जाएगा वो, निशेष होगा क्यों, सही बात है। ये बना दो चौथा, है ना, ये बना दो चौथा, ठीक है। चौथा मैं इसी को बना रहा हूँ, आप ऐड कर लो इसको पहले। इसका एग्जांपल ले लो, माना की घटनाएं ए मानो न्यूनतम दो चित्र ले लो, न्यूनतम दो चित आना, और बी मान लो तीनों बार चित की बजाय पटाना कर दो। तो ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर वो आएगा दो बार, न्यूनतम दो बार चित में टी एच एच और एच टी एच और एच एच टी और एच एच एच, और बी क्या है, बी बार तीनों बार पटे टी टी टी। अब यहाँ का इंटरसेक्शन देखा जाए तो फाइव आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन है बी बराबर आ गया फाइव, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ गया फाइव। आगे अपन चले, और क्या बोला इसने, किंतु निशेष नहीं है, निशेष एस नॉट इक्वल एस दिखाओ, तथा ए यूनियन बी नॉट इक्वल एस, अतः घटनाएं ए व बी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी है, किंतु क्या नहीं है, निशेष नहीं है, किंतु निशेष नहीं है, निशेष नहीं है, ऐसे नहीं बन रहा, मतलब दोनों मिलके ऐसे नहीं बना रही, दोनों मिलके निशेष ऐसे नहीं बना रही है। समझो आएगा, बेसिक पढ़ाएगा। बुझिन टीटी कर दे हैं, टीटी कर जाओ तो
अरे तीनों बार पटाना तो टीटी वहां है ना वो रहा। चले इसी का चले 5 करे, इसको इरेज करेंगे 5 करने में। अरे एग्जांपल दे रहे हैं, आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, तरीके से बनाओ तरीके से। 3 घटनाएं जो परस्पर अपवर्ती है लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, वो विशेष नहीं होना चाहिए। एच 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 ले लो, टी 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 ले लो, एक तो 2 तो ये ले लो, एक वो ले लो, कौन सा ले लो, एक ये ले लो, ये ले लो, अधिकतम 2 चित्र ले लो, अधिकतम 2 पट ले लो। माना कि घटनाएं न्यूनतम में, हाँ ये तो नहीं है, उसमें तो अच्छा मिल जाएगा ना। जो परस्पर अपवर्ती हो और किंतु वो निशेष नहीं होना चाहिए। एच एच में वो लेंगे तो फिर एच एच एक तो 3 बार समान ले लो, 3 बार समान लेंगे तो रो आ जाएगा। अधिकतम ले न्यूनतम नहीं। न्यूनतम अधिकतम ले लो, सही बात है। अधिकतम है, अधिकतम है 2 चित्र ले लो ना, 2 चिताना। बी क्या लोगे, 3 बार पटाना। सी क्या लोगे, 3 बार जिताना। अब ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर डाले क्या क्या आएगा, ए बराबर अधिकतम 2 चित्र, अधिकतम है 2 चित्र आएगा। तो अधिकतम 2 चित्र का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 चित्र, तो ज्यादा से ज्यादा 2 चित्र तो ये आ जाएगा टी एच एच और एच टी एच और एच एच टी। बी बराबर क्या आएगा, बी बराबर आएगा 3 बार पट्टे टी टी टी। सी बराबर क्या आएगा, एच एच एच। इन दो तीनों का इंटरसेक्शन तो भाई है यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी बराबर भाई आया, बी इंटरसेक्शन सी बराबर भी भाई आया, और ए इंटरसेक्शन सी बराबर भी भाई आया, और इनका जो यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एस नहीं बना, एस नहीं बना, नॉट इक्वल एस। अतः घटनाएं ए बी व सी, ए बी व सी, ए बी व सी परस्पर अपवर्ती है, परस्पर अपवर्ती है किंतु निशेष नहीं है। ए व बी परस्पर अपवर्ती है किंतु निशेष नहीं है, ए व बी परस्पर अपवर्ती है किंतु निशेष नहीं। अपवर्ती तो है, इंटरसेक्शन फाई आ रहा है लेकिन ये एस नहीं बना रही, इसका मतलब ये 2-3 घटनाएं ए से 3 घटनाओं का एग्जांपल है जो अपवर्ती तो लेकिन निशेष नहीं है। 5 तो चले छठे में ऐड कर लो इसको, ये कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप अपने हिसाब से, खुद भी ले सकते हो अपना एग्जांपल, ये रटना मत, एग्जांपल कोई भी ले सकते हो। एग्जांपल शायद उत्तर माला में अलग होगा इनका। चले आगे वाले में, चले 6 में 2 पासों के फेंके जाते हैं ए बी सी निम्नलिखित प्रकार से। 2 पासे फेंके जाते हैं और घटनाएं ए बी सी निम्नलिखित प्रकार से। एक दे रखा है पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, बी क्या है पहले पासे पर विषम संख्या होना, सी क्या है पासों पर प्राप्त संख्या होगा योग छोटा रहे बराबर है किससे 5 से। और ये 8 प्रकार के प्रश्न पूछा इसने निम्न। तो प्रतिशत समष्टि लिखे, प्रतिशत समष्टि क्या लिखी जाएगी, 2 पासों को फेंके जाते हैं तो 1 1 सारे लिख दो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 के बाद में 1 6। चले 2 1 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ये 3 6 क्या है? क्या है 3 6? 3 6 3 6 3 6 3 6 नहीं है, क्या है? पहले पासे पर हो सकता है 3 आ जाए, दूसरे पे भी, दूसरे पे 6 आ जाए, ऐसा मतलब हो सकते हैं सारे। दो पासों को दो पासे है तो फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। बात करें 5 1 5 1 5 2 5 3 और 5 5 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। एनएस का मान क्या लिखा है? एनएस गठना बोलो आपको। पहला क्या बोला था इसने? ए पहले पासे पर सम से क्या ना, ए लिख दो, सीधा लिख दो, ये ए उतारने की जरूरत नहीं, सीधा लिख दो। पहले ए से ले लो, दूसरे पासे पर आए कोई मतलब नहीं है, दूसरे पासे से कोई मतलब नहीं है। पहले पासे पर कैसे पता करोगे? पहले पासे पर पहला अंक देखोगे। पहले पासे पर क्या है? पहले पासे पर ए है, पहले पासे पर सम संख्या प्राप्त होना। पहले पासे पर सम 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 पहले पे स्टार्टिंग में एक तो 2 वाली लाइन आ जाएगी पूरी, एक 4 वाली लाइन पूरी आ जाएगी, एक 6 वाली लाइन पूरी आ जाएगी शायद, है ना? ये आएगी ना। कौन आएगा? 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। दूसरे पासे पर सम आए तो कोई मतलब नहीं है, पहले पासे पर सम आए। 2 3 और 2 4 और 2 5 और 2 6 और 4 के बारे में बोले 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 और 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है। बी क्या है? तथा बी बराबर है पहले पासे पर विषम वाले, पहले पासे पर विषम वाले 1 वाली लाइन, 3 वाली लाइन, 5 वाली लाइन। तो लिख दो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बात करें 3 1 3 2 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5 3 6। बात करेंगे आगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। पहले पासे पर विषम आय हो गया। तथा सी बोलो, तथा सी बराबर आए 500 पर प्राप्त संख्या होगा योग 5 से छोटा या 5 के बराबर हो। 5 से छोटा या 5 के बराबर हो। सुनो, योग 5 से छोटा या 5 के बराबर। 5 से पर प्राप्त संख्या होगा योग 5 से छोटा या 5 के बराबर हो। योग 0 ना, 0 तो किसी का आता ही नहीं है। कम से कम योग 2 आता है। योग 2 ना, योग 3 हो ना, योग 4 हो ना, योग 5 हो ना। 5 तक आएगा, 5 से बड़ा तो लेना ही, 5 से छोटा लेना। प्रश्न में देखो सी क्या बोला है, 500 पर प्राप्त संख्या होगा योग 5 या 5 से छोटा होना। तो योग 2 ना, योग 3 हो ना, योग 4 हो ना, योग 5 होना। बोलो कौन कौन से? योग 2 ना बोलो। योग 2 कब होगा? 2 2 आए, 2 सॉरी 1 1 आए। योग 2 ना, 1 1 आए और 2 तो किसी का होता नहीं। 3 होना, बताओ 3 होना, 1 3 1 2 2 1। 4 होना, बताओ योग 4 होना, 2 2 2 2 1 3 3 1। ये आएगा। योग 5 होना, बताओ 5 होना, 5 होना में कैसे आएगा? 4 1 और 1 4 और 5 होना, 2 3 लिख दो नीचे थोड़ा सा, यहाँ 1 4 4 1 2 3 और 3 2। ये ऐसा
चलो और क्या बोला है, हो गए पूरे। तो अब सुनो आगे, निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन कीजिए। एडेस निकालो, ए का पूरक एस में से एक को घटा देंगे, एस में से एक को घटा देंगे, ये आ जाएगा क्या? हाँ ऐसे आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं पड़ता। हाँ अब ये पूरा लिखते हैं तो इसमें देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं। रोमन पहला एडेस निकालो। एडेस बराबर होता है ए सॉरी एस माइनस ए होता है, एस माइनस ए देखो बोर्ड पे डाल दो, एस माइनस ऐसे बताओ, दिमाग लगा क्वेश्चन। क्या ए और बी मिलकर एस बना लेते हैं क्या? ए और निशेष है, ए और निशेष कर रहा है, ए और बी मिलकर एस बना लेते हैं, मतलब यूनियन होकर इन ए और बी का यूनियन हो जाता है तो एस आ जाता है, आता है ना ऐसे। तो एस में से यदि ए माइनस करोगे तो बी आ जाएगा सबका ही। इसमें 3 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, टोटल वहां 6 लाइन है, समझ रहे हो मैं? तो एस में से ए घटाओगे तो बी आएगा ना, सीधा लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं पूरा। दूसरा बोलो, बी नहीं का मतलब भी यही होता है, हिंदी में लिखा है इसमें बी नहीं का मतलब भी बीडीएस होता है। बीडीएस मतलब एस माइनस बी, एस माइनस बी मतलब ए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर चेक कर लो जरा, आगे वाला प्रश्न। तीसरा देखो, ए या बी, या बता रखा है मैंने आपको, ए या बी, या का मतलब हो गया यूनियन है, और ए और बी को यूनियन करो, ऐसा आ जाएगा, ऐसा लगा तुमको। चौथा ए और बी, चौथा है ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी। बोलो भाई, ए और बी में कोई मैच नहीं हो रहा, देखो ए और बी में कोई नहीं मिल रहा, देखो क्या मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा, फाई आ रहा है। चलो फाई आगे वाला देखो, पांचवा यहाँ कर रहे जरा, पांचवा कितने पर ज्यादा कुछ नहीं, पांचवा यहाँ से करूँ क्या? पांचवा है ए किंतु सी नहीं, ए किंतु सी नहीं का मतलब हुआ ए माइनस सी। बताओ भाई, ए माइनस सी में से ए में से सी घटाओ, ए में से सी माइनस करो, बताओ जरा होता है कुछ? क्या ए और सी में कोई मैच हो रहा है? हो रहे है ना, तो वो हट जाएगी भाई। 2 2 4 1, ए और सी में मैच हो रहा है, देखो कौन कौन हो रहा है, 2 2 2 1 2 3 2 4, तो एक तो ये हट जाएगा यहाँ से, 2 2 4 1 तो 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 बैठ जाएगा क्या? देखो मैं टिक लगा दूं इनके, ताकि ये नहीं लिखेंगे अपन वहां, मैं बता दूं। देखो एक तो ये हट जाएगा, 1 2 3 हट जाएगा, और 1 2 1 भी है क्या? 2 1 कहाँ है? 2 1 भी ऐसे ही है, और एक ये 4 1 हट जाएगा, और ये इतने ठेंगे क्या? तो ये नहीं लिखने, बाकी सारे लिख दो। ए हमारी सी का मतलब हुआ, वो लिखो एक के वो अवयव आएंगे जो सी में नहीं है, एक के सी में है, एक के वो अवयव आएंगे जो सी में है, मतलब एक के वो अवयव नहीं लिखने जो सी में है, वो हटा दो। तो ये जो मैंने टिक लगा रखी ये सी में भी है, तो ये हट जाएंगे, बाकी सारे लिख दो ए वाले। ए माइनस सी का मतलब ये होता है एक के वो अवयव जो सी में भी है वो नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। अरे सी नहीं, सी के नहीं, एक के तो सारे आएंगे ना, तो लिखो कौन कौन सा, वो लिख दो सारे आप, इसके जस्ट नीचे लिख दो ना, इसके जस्ट इससे क्या बोला, ये तो हट जाएगा 2 4 कोमा कैसे लिख रहा हूं, बाकी में 2 5 2 6 और 2 6 हो गया, 4 2 और 4 3 और 4 4 और 4 5 और 4 6 4 6 और 6 1 6 1 6 2 6 2 6 3 6 4 6 5 6 5 और 6 5 और 6 6। आंसर चेक करो जरा, आगे वाले प्रश्न चलेगी। आगे वाला कौन सा है? छठा में क्या बोला इसने? छठे में बोला बी या सी, छठा है रोमन में बी या सी, मतलब बी यूनियन सी। बताओ
बी और सी का मिलन कर लो। बी और सी का मिलन करोगे तो देखो ध्यान से सुनो, 1 1 तो आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 नहीं आएगा उसका ना, 2 1 इसमें वापस फिनिश हो जाएगा ना। तो लिख लो सारे जो होता है वो देख लेंगे। हेलो क्या लिखो रे? शायद कुछ नया तो नहीं बनेगा क्या? कुछ नया बनेगा तो फिर उसको नाम डाल दो ना। कौन बनेगा? ए बनेगा क्या? बी या सी में तो नया तो नहीं बनेगा कुछ। मतलब ये ऐसा होता है देखो, बी या बी और सी को मैच करे तो बी बन जाए, प्रॉपर ए बन जाए, ऐसा तो नहीं बन पाएगा ना। तो फिर वहां लिखना पड़ेगा ना, वहां लिखना पड़ेगा पूरा। देखो मिलान कर लिखो, 1 1 एक बार आएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और बोलो 1 2 आएगा क्या? 1 2 इसमें भी 1 2 आ जाएगा। यूनियन तो फिर आएंगे सारे। 1 3 भी आ जाएगा, इसमें 1 3 है नहीं लेकिन आ जाएगा। आगे है क्या? 1 4 बोलो, 1 4 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा। और 1 4 के बाद 1 5 आ जाएगा, उसमें भी एक 1 5 है। नीचे वाले में तो 1 5 तो नहीं नजर आ रहा है ना। इसमें कुछ रह भी जाए वो भी लिखने अपने को जान रहे। 1 5 हो गया, 1 6 है, और 1 6 हो गया, और 3 1 है, 3 1 है। और बोलो 3 2 हो गया। और बोलो 3 3 क्या? यस सर, 3 3 आ जाएगा। और बोलो 3 4 3 4 इसमें तो नहीं है ना। 3 5 3 6 आ जाएगा। 4 1 इसमें लिख दूंगी, इसमें लिख के 5 1 लिख, इसके पूरे कर लो पहले। 5 1 5 2 5 3 और 5 4 और 5 5 5 5 एक मिनट 5 5 और 5 6। अब बताओ इसमें क्या लगे? नीचे वाले बोलो, नीचे वाले में क्या लगे? 1 1 तो था, आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया क्या? 2 1 आ गया, 2 1 नहीं आया ना, आ गया 2 1 2 1 यार, लिख तो नहीं दिया 2 1 अपना, इसमें नहीं लिखे ना 2 1 आ जाएगा। और बोलो 2 2 आएगा, 2 2 आ जाएगा। और बोलो 1 3 आएगा क्या? 1 3 आ गया, 1 3 1 है, आ गया, 3 1 आ गया क्या? 3 1 आ गया, 3 1 आ गया। 1 4 इसमें थोड़ी आ गया, 1 4 1 था, 4 1 है, 4 1 है, इसमें 4 1 आ जाएगा। और 2 3 आ गए दोनों, 2 3 3 2 आ गए, 2 3 नहीं आया, 2 3 नहीं आया, 2 3 नहीं आया तो 2 3 लगा दो यहाँ से लगा लो 2 3। और अब इसका आंसर मैच करो, ध्यान से मैच करा, उत्तर वाला में जाके मैच करो इसका आंसर कितना आ रहा है। सही है, आगे वाले में चलेंगे। मिल गया आंसर, सही है। साथा करिए, बी और ए सी, बी और सी का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी, दोनों का कॉमन हिस्सा बोलो, दोनों का कॉमन हिस्सा बोलो, बी और सी का कॉमन हिस्सा 1 1 1 2, ये आएगा 1 1 1 2। और बोलो 1 1 1 2 1 3 है क्या? 1 3 आ जाएगा, 1 3 आएगा, 3 2 भी आएगा क्या? दोनों का मैच करो, दोनों का सेम टू सेम होगा, 3 2 आएगा, 3 2 हो गया। और बोलो इतने ही है, ये 5 कॉर्नर ये नहीं है उसमें, 5 कॉर्नर तो खासे उसमें थे ही नहीं। और 3 6 ये कोई भी नहीं है, आंसर मैच करो, फिर देख लो आंसर इसका भी। आगे वाले चलेंगे, लास्ट उसमें दूसरा अपना इसमें 8 इनको इरेज करूंगा मैं, इनको एबीसी को, इनको एबीसी नहीं इरेज कर सकता, ये इरेज करूंगा, ये वाला एबीसी में देखना मेरे को, ये वाला हटाऊंगा भाई, ये वाला कर लो 1 से लेकर 4 तक हटाऊंगा बेटा। हां ये वाला इरेज कर लो पूरा। 1 4 भी देखो बन जाएगा शायद, देखे नहीं अपना 1 4 इसका नहीं है, 3 1 भी है, बहुत सारे बच्चे ले लो, मैं बोल रहा था ना 1 4 है। और 1 4 मैच हो रहा है कि देख तो जरा, 1 4 मैच हो रहा है क्या? 1 4 मैच हो रहा है। 3 1 है, 3 1 मैच हो रहा होगा शायद इसमें, इतने 3 1 मैच हो रहा है, 1 1 4 3 1 और देख लो कोई, इतने ही है। चलो इतने तो हो गया, फिर चले इनको हटाऊंगा। 8 आ गए, देखो पहले तो बेडेस निकालो,
काल दिया तो पेन है बीडीएस निकाल दिए थे क्या? कहाँ निकाले थे बीडीएस? बिटान दिया मतलब आ गया था वो, ध्यान दे पहले बताओ मेरे को तरीके से। बीडीएस ए होता है जैसे बोल दो, और सीडीएस होता है। सीडीएस निकालो पहले सीडीएस निकालो। चलो सीडीएस निकालो। एस माइनस ए, एस माइनस सी, एस माइनस सी निकालो, ध्यान से निकालो, पूरे लिख लो। एस में इनका डैश में मिलान करेंगे, मैच करेंगे, ध्यान दे। एस माइनस सी, एस में से सी घटाओ, सी में एस के वो सभी आ जाएंगे जो सी में नहीं है। एस के वो सभी आ जाएंगे जो किस में नहीं है? सी में। सी में ये इतने नहीं है, कितने नहीं है देखो, ये सारे आ जाएंगे फिर। तो आ जाएगा 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 नहीं आएगा, 1 3 भी नहीं आएगा, 1 4 1 5 1 5 लिखो। देखो 1 1 तो इसमें है ही ना, 1 1 नहीं लिखेंगे, 1 2 नहीं लिखेंगे, है ना। 1 3 नहीं लिखेंगे, 1 4 उसका 1 4 इसमें डालूं क्या? नहीं इसमें 1 4 इसमें है, नहीं लिखेंगे। 1 5 लिखो क्या? लिख दो 1 5, सही बात है, देख देख के लिखो। 1 5 लिख दिया। 1 6 लिखूं? लिख दो 1 6, सही बात है। 1 6 1 वाली लाइन पूरी होगी। 2 वाली लाइन में चलो, 2 1 लिखूं? नहीं लिखूं। 2 1 2 2 लिखूं? नहीं लिखूं। 2 3 लिखूं? 2 3 नहीं लिखूंगा। 2 4 लिख दो, 2 4 आ जाएगा। 2 5 लिखूं? 2 5 लिख दो। 2 6 लिखूं क्या? 2 6 लिखूंगा। 3 1 बोलो। 3 1 तो शायद ही नहीं लिखूंगा। 3 2 है सर 3 2 इसमें नहीं लिखूंगा, मतलब 3 3 लिखूंगा। 3 3 लिख दो। 3 4 बोलो, लिख दो। 3 4 3 5 भी लिख दो। 3 5 भी लिख दो। 3 6 भी लिख दो। मैं ये सीडीएस निकाल रहा हूँ ध्यान रे। 3 से 4 के बाद चलो 4 1 लिखूं क्या? नहीं लिखूं। 4 1 4 2 लिखूं क्या? 4 2 लिखूंगा क्योंकि 4 2 इसमें है नहीं। 4 3 लिखूं? 4 3 पूरा लिख दो ना। 4 3 भी लिख दो। 4 4 भी लिख दो। 4 4 भी लिख दो, और 4 5 भी लिख दो, और 4 6 भी लिख दो। लिख दिया? 5 बोलो। 5 लिखूंगा सारे, बाकी सारे लिख दो, सही है ना। 5 1 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 6 और 5 7 है। 5 7 का 6 1 है। 6 1 है। 6 2 6 2 6 3 बोलो। 6 3 6 से 4 है। 6 4 6 5 है। 6 6 हो गए पूरे। अब दिमाग लगाओ, अब मैच कर दो लोग से। अभी इधर आ जाओ, मैं इनको टेस्ट कर देता हूँ। अब आ जाओ, इन दोनों तीनों का इंटरसेक्शन लेना अपने को। दो का ही होगा, तीनों का नहीं हो सकता। चलो देखते हैं, इधर आओ आप। क्या एक मिनट। ए इंटरसेक्शन बेडेस इंटरसेक्शन सीधे बोर्ड पे ध्यान दो। एक बार सुनो, इसके आगे लिख दो। एक का मतलब ये होता है, बीडेस का मतलब भी ये होता है क्या? बीडेस का मतलब भी तो ये होता है। क्यों होता है? अभी होते पहले अपन निकाले थे, दूसरे तीसरे कौन से निकाले थे? सीडीएस तो सीडीएस ही है, सीडीएस का कुछ नहीं करना। अब ए, इन दोनों का इंटरसेक्शन ए होता है। ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए होता है, तो ए इंटरसेक्शन सीडीएस। अब ए और सीडीएस में से देख लो कॉमन, ए और सी में से देख लो, सीडीएस में से देख लो, है देख लो, ए और सीडीएस में से देख लो। इंटरसेक्शन शुरू में सम वाले, ऐसे बोलो है ना, स्टार्टिंग में सम वाले ना। आ जाओ 2 1 क्यों ऐसे बताओ। इसमें कौन है? इसमें वो जो स्टार्टिंग में पहले पासे पर समाया हो, तो इसमें वो ले लो। इन दोनों में से वो ले लो जो पहले पासे पर समाया हो। पहले पर भी समवाले तो लेने नहीं है, पहले पे भी समवाले भी है इसमें, तो स्टार्टिंग में समवाले ले लो। और जो इसमें भी लेना चाहिए ना, 2 1 इसमें है क्या? देखो मैं लिख दो, देखो 2 1 इसमें है क्या? नहीं, ये नहीं लेना है। 2 2 इसमें है क्या? नहीं लेना है। 2 3 2 वाले तो है ही नहीं शायद, इसमें है नहीं। ये 2 5 वाला है जो कि उसमें नहीं, 2 5 वाला इसमें नहीं, ये लेना है। ये लो 2 4 ले देंगे। हाँ 2 4 से स्टार्ट है, सही बात है। 2 4 2 5 और 2 6, ये तो ले लिए 2 वाले लाइन में, समझ गए। और चले 4 4 है इसमें, सारे है 4 1 है इसमें, 4 1 तो नहीं है इसमें, 4 1 नहीं। 4 2 है इसमें, है 4 2। स्टार्ट कर लो ऐसे, 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। और बोलो 4 से 6 को हो गया। 5 वाली लाइन में, 5 वाले इसमें लेने नहीं है, 5 वाले है ही नहीं। 6 से 6 वाले बोलो। 6 1 से लिख दो सारे। 6 1
6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 हो गए सारे। अब मैच कर लो आंसर जाके पीछे, आंसर मैच करो सही है क्या, आंसर मैच करो जाओ देखो देखो सही है क्या। आगे वाले प्रश्न में चलेंगे अपन, उत्तर ऐड करो भाई। देखो जरा आंसर सही है क्या इसका। आज छठा प्रश्न सुनो, सातवां सुनो। उपरोक्त प्रश्न 6 को देखिए, उपरोक्त प्रश्न 6 को देखिए और निम्नलिखित में से सत्य या असत्य बताइए, अपने उत्तर का उचित भी कारण भी दीजिए, है ना। एक बात सुनो, मैं ना इसमें प्रश्न 6 के ये चाहिए अपने को सारे, ध्यान से सुना, ये अपने को पूरे चाहिए। और ये मैं इरेज कर रहा हूँ, ये पे कर दूंगा मैं प्रश्न नंबर 7 आपका। प्रश्न नंबर 6 में से देख के 7 का विवरण देना है अपने को, है ना। तो इसको इरेज कर रहा हूँ मैं ऊपर वाले को, और इसमें मैं पहला ए और बी परस्पर अपवर्ज्य, ये बोला। देखो यहां ए इंटरसेक्शन बी बराबर भाई है, आ रहा है भाई। देखो जरा ए और बी में आपके सामने है, ए और बी का इंटरसेक्शन भाई आएगा, पक्का आएगा, आता है यह कथन। इसलिए देखो, इसलिए ए व बी परस्पर कैसी है, वास्तव में क्या है, अपवर्ज्य, वास्तव में अपवर्ज्य है ना। अतः कथन है ना ये प्रश्न, सत्य बताइए। अतः यह कथन सत्य है। आगे लिख देते सत्य, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। रोमन में दूसरा चलेगा, आगे लिख दो सत्य सत्य सत्य, ऐसा तो नहीं है। चलो यह कथन है ऐसा सत्य है क्या? अरे अपवर्ज्य है, दोनों तो सत्य हो गया ना। चलो दूसरा, ए और बी परस्पर अपवर्ज्य है। अपवर्ज्य तो देख लिया अपन, निशेष भी है क्या, इसे देख लो। निशेष का मतलब ए और बी को एस बनाना है, ए और बी मिलकर ए और बी को यूनियन करेंगे तो एस बन जाएगा। वास्तव में सही बात है, तो लिख दो। तो बिल्कुल राइट बात। ए लिखो, प्रश्न लिखो, पहले प्रश्न उतारो। ए और बी प्रश्न उतारो, पहले प्रश्न उतारो, समझो। हाँ वो तो ऊपर ही दे दिया था फाइव वाला, तो वो तो उसमें मिल जाएगा। ए यूनियन बी बराबर में एस बन रहा है ना। अतः यह कथन कैसा है, सत्य है, ठीक है। तीसरा हम चलेंगे, तीसरा ए बराबर 5 डेज बी डेज, तो बताओ क्या आएगा। ए बराबर बी डेज, मतलब बी डेज मतलब ए होता है ना, बी डेज का मतलब ए होता है, वास्तव में सही बात है। तो बी डेज मतलब ए होता है, तो वास्तव में सही है। तीसरा मतलब ए बराबर में बी डेज, ए बराबर बी डेज, ये तो 5 का लिख दिया, 5 नहीं उठेगा, ऐसे सही लिखो, ऐसे बोलो ना। ए बराबर बी डेज, सही बात है अभी, ए बराबर बी डेज है। अतः यह कथन कैसा है, इसका क्या रीजन लिखो, कोई रीजन नहीं इसका, तो अपने पास पता था अपने। अतः यह कथन कैसा है, सत्य है। ये भी सत्य आया है, चेक कर लो जरा। चौथा हम चलेंगे, ए और सी परस्पर अपवर्ज्य, देख लो ए और सी मिलकर एस बना रहा है क्या, ए और सी मिलकर एस नहीं बना रहा है, नहीं बना रहा ना। तो लिखोगे ए और सी परस्पर अपवर्ज्य है, परस्पर अपवर्ज्य है। चलो यहाँ ए यूनियन सी नॉट इक्वल है एस, ये एस नहीं बना रहे मिलके। अतः यह कथन अपवर्ज्य था क्या, इंटरसेक्शन आएगा क्या अपवर्ज्य में, अपवर्ज्य था क्या। अच्छा मैं कहाँ गया, अतः यह कथन कैसा है, भाई नहीं क्या बोले इसमें, क्या कर दिया मैं, सुनो। ए और सी का परस्पर अपवर्ज्य है, परस्पर अपवर्ज्य है। अच्छा मैं कहाँ चला गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ आएगा, कुछ आएगा, मतलब नॉट इक्वल है भाई, समझ गए क्या। इसने इसने क्या बोला है, अपवर्ज्य है, बल्कि अपवर्ज्य नहीं है। तो यह कथन कैसा हो गया, असत्य।
असत्य हो गए। चलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? ये फाई मतलब कुछ आएगा तो फाई नहीं आ रहा है, फाई आने पर तो अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन इसने बोला अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? चले, कौन सा पांचा क्या बोल रहा है? ए और बी डेश, ए और बी डेश परस्पर अपॉर्चुनिटी है। अब मेरी बात सुनना एक बार इसके लिए, बी डेश का मतलब ए ही है, बी डेश का मतलब ए ही है, तो ए और ए का इंटरसेक्शन तो ए आएगा ना, भाई थोड़ी ना आएगा। बेडेस का मतलब ए है, बेडेस का मतलब ए पीछे वाले प्रश्न में अभी पढ़े थे अपन जो, बेडेस का मतलब s माइनस ए, बेडेस का मतलब s माइनस बी, s में से b घटाओ a आएगा, है ना? तो ये दोनों तो सेम ही हुए और सेम हो गए, तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा ना, मतलब fi तो नहीं आएगा ना, तो अपॉर्जी ये नहीं है, इसलिए क्या बोला अपॉर्जी है, तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी डेश बराबर नॉट इक्वल फाई आता है। यह कथन कैसा है? असत्य आ गया। चलो पांच छठा कर लो, छठा क्या बोला है? ए डेश बी डेश सी, ए डेश का मतलब यहाँ थोड़ा सा एक बार हाँ लिख लो, ए डेश कोमा बी डेश व सी परस्पर कैसी है? अपॉर्जी निशेष घटनाएं हैं, अपॉर्जी व निशेष घटनाएं, निशेष घटनाएं, अपॉर्जी। अब मेरी बात सुनना, अपॉर्जी का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखेंगे, यहाँ ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, बोल ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश इंटरसेक्शन सी, बोलो ए डेश बी डेश। ए डेश का मतलब एक बार लिखूं मैं, इसके जस्ट नीचे लिख लो, सुनो ध्यान देना, इसके जस्ट नीचे लिख दो, यहाँ पर तो जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, यहाँ ए डेश इंटरसेक्शन बी डेश और इंटरसेक्शन सी, इसका ए डेश का मतलब बी हो गया, ध्यान से सुनो, ए डेश का मतलब बी हो गया, इंटरसेक्शन बी डेश का मतलब ए हो गया, और इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का तीनों का कॉमन हो गया, तो एबीसी का कॉमन हो गया, एबीसी का तीनों का कॉमन, ए का कॉमन, बी का कॉमन, सी का कॉमन, तीनों का कॉमन। देखो तीनों में कौन है, देखो जरा कुछ नहीं है सर, तीनों में कौन है, तीनों में कौन है, तो जरा बताओ तीनों में हाँ ये सर सर है बीस का हम भी समझे, 20 का हम समझे।